हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हो गई है किसी भी विषय से, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी है सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पर। एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर रैंक है सारे के सारे पोस्ट जितने भी हैं, और काफ़ी अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई हुई हैं। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन है। बिल्कुल आपको इसी वेबसाइट पर, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो जेन्युइन वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी 19 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली है। तो अगर आप स्नातक हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और दूसरी नहीं मिलेगी। सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की परमानेंट नौकरी है। अगर आप बात करेंगे कि ये नौकरी परमानेंट है या नहीं, तो बिल्कुल स्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। और इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। एक तो भारत सरकार की जो नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें अलाउंसेस वगैरह बिल्कुल जैसे ये अलाउंस डिक्लेयर होता है, जैसे डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो जैसे डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट तुरंत इंप्लीमेंट कर देती है। राज्य सरकार वाली जो नौकरियां होती है उसमें डीए बढ़ते बढ़ते टाइम लगता है, या पूरा डीए भी नहीं मिलता। पर यहाँ पर आपको सारे अलाउंसेस तो मिलेंगे ही साथ 20%, 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे। बाकी जो भारत सरकार की नौकरियां होती हैं, बाकी जो सर्विस में लोग रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे ज्यादा आपको 20% अलाउंस लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो 85,000 स्टार्टिंग सैलरी आराम से बनेगी। उसके बाद जो सैलरी है वो बढ़ती भी रहेगी तेजी से, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग भी डिक्लेयर हो चुका है। और उम्मीद है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 85,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी, ग्रेजुएट, स्नातक, ऑफिसर भर्ती, भारत सरकार की परमानेंट नौकरी। चलिए, डिटेल्ड विज्ञप्ति जारी हो गई है। पहले भी मैंने एक बार वीडियो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने बनाई थी। अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन पूरी 21 पेजेस की है। इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर हैं। तो आप अपना पसंदीदा एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे एग्जाम देना है वगैरह, जाके प्रेफरेंस दे सकते हैं। और 19 जुलाई, मैं 18 जुलाई को वीडियो बना रही हूँ। आप तक कब पहुंचेगी, क्योंकि यूट्यूब की नोटिफिकेशन तो आजकल टाइम पर पहुंचती नहीं है। तो आप तक जब भी पहुंचे, 19 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें भी मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 10 अगस्त 10 अगस्त तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और फीस वगैरह, चालान वगैरह भर के 12 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, एज क्राइटेरिया, वो सारी चीजें हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। देखिए, एग्जाम सेंटर्स कितने सारे हैं, इतने सारे। तो आपके एग्जाम सेंटर्स हर स्टेट में बनाए गए हैं, और आप 5 ऑप्शंस दे सकते हैं। आपके पसंदीदा कोई भी 5 ऑप्शन सिटी का दे सकते हैं, जो प्रेफरेंस में फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, मतलब हर स्टेट में काफी सारे जो है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। चलिए, अभी देख लेते हैं एग्जाम का जो डिटेल है वो भी कवर करेंगे। अब नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आई थी, तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नोटिफिकेशन वाकई आ गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद का नाम है, पोस्ट का नाम है इंटेलिजेंस ऑफिसर। अब ऐसी देखिए, ऐसी भर्तियों के लिए भी कैंडिडेट एक्साइटेड रहते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बनेंगे। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनेंगे, ग्रेड 2, और एग्जीक्यूटिव भी नाम बता रहे हैं। एग्जामिनेशन 2025। mha.gov.in पर इसकी लिंक आ गई है, जिससे कि मैंने डाउनलोड किया है विज्ञापन को, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। लेवल 7 44,900, 44,900 की तो सिर्फ बेसिक पे है। अभी आप देखेंगे तो डीए ही 50%, 53% से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा आपको एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं। एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है। ग्रेचुटी 5 साल कंप्लीट होते ही मिलता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और साथ में आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को नहीं मिलते हैं। 20% और मिलेंगे। जनरल में, अनरिजर्व में 1500 के 1500 के अराउंड वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस में 442 सीट्स हैं, ओबीसी में 946 सीट्स हैं।
SC कैंडिडेट्स के लिए 566 सीट्स हैं, ST कैंडिडेट्स के लिए 226, टोटल 3717, 3717 वैकेंसीज हैं। 18 से 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर एज में रिलैक्सेशन देखेंगे तो SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 32 साल एज हो जाएगा, क्योंकि 5 साल की छूट मिली अपर एज लिमिट में। ओबीसी सभी कैंडिडेट को, कई जगह पे होता है ना ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, बट यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी नहीं, सभी कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल रही है। तो 18 से 30 साल तक के सभी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से और भी एज में रिलैक्सेशन बहुत अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलती है, उसकी डिटेल्स के लिए आप पढ़ लें इसको। एलिजिबिलिटी में सिंपल सी एलिजिबिलिटी रखी गई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, बस ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। अब ग्रेजुएशन में आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो या बीएमएस किया हो, या मल्टीपल कोर्सेज हैं जिससे कि आजकल कैंडिडेट ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उनमें से किसी भी कोर्स से, बीई बीटेक भी है तो वो भी चलेगा। किसी भी कोर्स, किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का। कई जगह पे आप प्रतिशत अंकों की वजह से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी कहीं पर 50% मांगा है, आपके 47 ही आए हैं, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर की, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट टाइपिंग या किसी भी तरीके का अनुभव, काम का अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है, फॉर्म भर के जरूर अप्लाई करके। और वैसे भी तैयारी तो करते रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी के लिए अगर फॉर्म भरा होगा वगैरह, तो काफी सारी चीजें तो आप ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तो एज, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, एग्जाम के सेंटर्स काफी सारे बता दिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे, 21 पेजेस हैं टोटल। सर्विस लायबिलिटी ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है 3700। इंटेलिजेंस ऑफिसर पूरे भारत देश में सभी जगह पे ऑफिसर्स की जरूरत होती है, तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी आपको मौका मिल सकता है काम करने का। डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन में टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 1 में करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछेंगे, जिसमें आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। सब मिला के ABCD 5 सेक्शंस मिला के आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है 5 सभी से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क के, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस तो मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क है, तो नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, तो 1/4 मार्क्स, 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 4 गलत आंसर होने पे -1 आपके हो जाएंगे। तो ये टीयर 1 का है। टीयर 1 के बाद आपको टीयर 2 है। टीयर 2 में 50 मार्क्स का है, क्योंकि ऑफिसर रैंक की जो भी पोस्ट आती है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक ऐसे इंग्लिश पे आपको कमांड है या नहीं। बेसिक इंग्लिश भी आप लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश इतना आना चाहिए कि एक ऑफिसर को अगर लेटर लिखना है, लेटर रीड करना है, मेल लिखना है, अर्जेंट मेल रीड करना है, तो उतना आना चाहिए। इसलिए ऐसे 20 मार्क्स का होगा इंग्लिश का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, जो कि करंट अफेयर, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे रहेंगे। तो 50 मार्क्स रहेंगे इस पे। और टीयर 3 जो रहेगा इंटरव्यू रहेगा। अब इसमें जो ना सबके मार्क्स मिला के, हालांकि शॉर्टलिस्टिंग करेंगे टीयर 1 से, फिर टीयर 2 में भेजेंगे, और फिर फाइनल जो रिजल्ट बनेगा तीनों के मार्क्स ऐड होंगे। जैसा मुझे याद है, जैसे मैंने शॉर्ट में पढ़ा था, शॉर्ट विज्ञप्ति आई थी, तो एग्जाम के सेंटर पेज नंबर 3 पे आप पेज नंबर 3 या 4 पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। फॉर्म भरते समय आपको 5 ऑप्शंस, 5 प्रेफरेंस पूछेंगे, वो आप दे सकते हैं। टीयर 2 में तो नेगेटिव मार्किंग का है नहीं, क्योंकि टीयर 2 तो डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है ऐसे। तो टीयर 1 में रहेगा आपको 1/4 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आप उसमें तुक्के नहीं मार सकते। कट ऑफ मार्क्स रहेगा टीयर 1 में, अनरिजर्व जनरल को कम से कम 35 लाना होगा, जो 100 में 35 तो ठीक है ना। फिर ओबीसी को 34, SC ST को 33 मार्क्स, EWS को 35 मार्क्स लाना होगा। नॉर्मलाइजेशन हो गया, अगर अलग अलग दिन पे एग्जाम हो गया, अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे, तो टीयर 1 के बेसिस पे टीयर 2 के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। हाउएवर कट ऑफ फॉर टीयर 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मार्क्स, वो तो रहता ही है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अभी आपको लगता है ना कि टीयर 1 का हो गया शॉर्टलिस्टिंग के लिए, फिर खत्म, टीयर 1 की वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। टीयर 1 में भी आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 इंटरव्यू तीनों मिला के ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो टीयर 1 को भी आप जस्ट ऐसा नहीं सोचते कि चलो क्वालिफाइंग है या बस हो गया शॉर्टलिस्टिंग के लिए, ऐसा नहीं है। उसके भी मार्क्स जितने ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं।
Appointment to the post will be temporary. However, appointment is permanent capacity. In permanent capacity will depend on various factor governing permanent appointment in such post in force at that time. तो फिलहाल आपको टेम्पोररी ही रखेंगे, बाद में कई सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए परमानेंट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस ऑफिसर का मतलब है कि कई सारे रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, कि इंटरनल मैटर होता है बहुत सारा, तो वो बहुत ज़्यादा आप ट्रस्टेड होंगे और आपका काम वगैरह सब कुछ वैसा उस लेवल का होगा, तो वो परमानेंट करेंगे, अदरवाइज इसलिए इन्होंने टेम्पोररी लिखा। हालांकि परमानेंट ही रहता है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि ये पोस्ट अलग टाइप की है ना। इंटेलिजेंस ऑफिसर मतलब बहुत ही जो है ना, ऐसा है कि सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, इसलिए वो परमानेंट तो करेंगे, बट डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पे। चलिए अभी देख लेते हैं। 19 जुलाई से तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। maha.gov.in पर ही आप जाके अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। हाउ टू अप्लाई में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करेंगे उसको ध्यान में रखना है, फिर उस पर ही मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने की, फोटोग्राफ इमेज वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस इसमें अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। तो मोस्टली फीस जो है मैं आपको बता देती हूँ। फीस जो है 650 है, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट्स के लिए 650, और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए 550। तो ज्यादा फर्क नहीं है, 100 रुपए का, 100 रुपीज का फर्क है, मतलब 650 या 550 पे तो करना ही होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेना है, एफएक्यूज भी दिए हैं। चलिए अभी चलते हैं। मैंने क्या किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विकिपीडिया किया सबसे पहले। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर विकिपीडिया, क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उसकी फेक वेबसाइट भी जल्दी बना लेते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए मैं इसको सही रहे, ऑथेंटिक रहे, इसलिए मैंने इसको पहले विकिपीडिया से चेक किया। तो मैंने विकिपीडिया पे क्लिक किया, और इसके बाद फिर इस पे जो लिंक सजेस्ट करते हैं वेबसाइट mha.gov.in पे पहले क्लिक किया, तो ये पेज ओपन हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अब इस पे चले आना है। व्हाट्स न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ACIO, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस पे क्लिक किया मैंने, तो ये डायरेक्ट जो है ना देते नहीं है लिंक। द लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, तो ओके भी कर दिया मैंने, बट ये गया नहीं। अच्छा, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ओके से भी नहीं। हाँ, अब इनका ये प्रॉब्लम ये है ना कि ये डायरेक्ट लिंक नहीं देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये https cdn.dgalm.com/eforms कैपिटल और ये सब, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। या तो आप गूगल क्रोम में जाके टाइप कर लीजिए, या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स में, किसी भी वेब ब्राउजर में ये आपको जाके टाइप करना पड़ेगा। ये कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा है। तब फिर जब आप कर लेते हैं ये कॉपी पेस्ट, टाइप कर लेते हैं, तो ये पेज ओपन हो रही है। देखिए मैं सारी चीजें बताती हूँ, वीडियो एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये पोर्टल ओपन हो गई। इसी पोर्टल से 19 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। अभी तो नहीं शुरू हुई, जब मैं वीडियो बना रही हूँ 18 जुलाई को। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो मैं पढ़ रही हूँ 21 पेजेस की, वो यहाँ पे FAQ, कुछ क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं, ये होगा वो होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए होते हैं। लॉग इन करके 19 जुलाई शाम के बाद या 20 जुलाई से आप यहाँ से रजिस्टर वगैरह करके लॉग इन करके अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है, ये मैंने ओपन किया। अभी इसका लिंक मैं आपको शो करती हूँ। तो ये आपको कैसे मिलेगा, ये तो देखिए ये मैं आपको लिंक यहाँ पे दिखा रही हूँ, cdn.dglm.com/eforms/configured HTML/1258। ये आपको कॉपी करना, टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके /index.html, क्योंकि मैं लिंक दूंगी फिर आपको लगेगा कि सही है या नहीं है, इसलिए अच्छा है कि आप टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। या अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो मैं लिंक दे दूंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की लिंक तो आप ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विकिपीडिया करके ले सकते हैं, विकिपीडिया से। और उस पर जो लिंक दिखाई दे रही है उसके लिए मैंने आपको शो कर दिया। नहीं तो अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे, रिक्वेस्ट कमेंट की, हाँ लिंक दे दो आप पोर्टल की, तो मैं पोर्टल की लिंक भी आपको दे दूंगी। 19 जुलाई से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे तो 19 या 20 जुलाई को मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोस्टली प्रोवाइड कर दूंगी।